हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा था एज वेल एज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के लास्ट लॉन्ग आंसर की तरफ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर क्यों जरूरी है, क्या फायदे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूरे हमारे इकोनॉमी को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा था, आखिर क्या है। इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इट इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक टू पेज नंबर 5। हम टेक्स्ट बुक से ही सब मार्किंग्स करेंगे बच्चों। आपका पेन पेपर मार्कर आप लेके बैठेंगे एंड वन बाय वन हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं आपको बोलूंगी, आपको उसे मार्क करना है। ओके, आई वांट ऑल योर टेक्स्ट बुक्स टू हैव मार्किंग्स। ऑलराइट, सो सबसे पहला हमारा यहाँ पे हमें याद रखना है हमारा जो एक्रोनिम है फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको क्या एक्रोनिम दिया था, याद करिए। वहां पे हमने एक्रोनिम देखा था IPL AI3G। उसी तरह यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमारा एक्रोनिम आज है PF FD एंड NSE। आप घर में बहुत बार सुनते होंगे पेरेंट्स को PF में पैसा डाला। PS स्टैंड्स फॉर नॉर्मल लाइफ में PF स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड, FD इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड NSE इज योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टर्म्स है, उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है एज एन एक्रोनिम फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है आपका PF। P stands for performance and F stands for functioning। PFFD ये क्या है, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का फंक्शनिंग। तो फर्स्ट इज इकोनॉमी का परफॉर्मेंस। आपकी इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रही है, ये अगर आपको समझना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी मदद करता है। सो लेट अस मूव टू आवर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रही है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड। हमने देखा था दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का एनालिसिस भी इंक्लूड होता है और नेशनल इनकम का जो एनालिसिस है वहां पे हमें पता चलता है दैट पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमने कितना प्रोड्यूस किया है, इस साल हमारा इनकम कितना है। तो ये जो परफॉर्मेंस है, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी का, इकोनॉमी हर साल ग्रो हो रही है या हर साल हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, किस तरह डेवलप हो रहा है, किस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ये सब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है जो परफॉर्मेंस है उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप जब स्कूल में थे तब आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था। वो रिपोर्ट कार्ड में क्या पता चलता है दैट इस साल अलग अलग टेस्ट में हमने किस तरह परफॉर्म किया है, कैसे मार्क्स आए हैं। तो अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years हम देखें तो हमें पता चलता है कि बाबा किसी भी बच्चे को 4th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स थे, 5th में कितने हैं, 6th में कितने, तो आपको पता चलता है ग्राफ कैसा है, ये मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, स्टैग्नेंट है। उसी तरह ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारे इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में हमारी मदद करता है। परफॉर्मेंस क्या है वो हमें समझता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज परफॉर्मेंस। सेकेंड इज इकोनॉमी का फंक्शनिंग कैसा है। सो PF में F स्टैंड्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। आपका इंपॉर्टेंस में पॉइंट नंबर 1 है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। लेट अस रीड। Macroeconomic analysis gives us an idea of the functioning of the economic system. It helps us to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic system. हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं,
अलग अलग इनकम है लोगों का, लोगों के जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो अलग है, लोगों के नीड्स जो है वो भी डाइवर्स है। तो इकोनॉमी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो बिहेवियर पैटर्न्स जो है वो भी बहुत अलग है, बहुत वेरिड है। तो ये जो बिहेवियर पैटर्न्स है इसे हम स्टडी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम ये स्टडी करने में हेल्प करता है। सो हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक्रोनिम था PF। P stands for इकोनॉमी का परफॉर्मेंस एंड F stands for इकोनॉमी का फंक्शनिंग। उसके आगे है आपका FD। FD is what? F stands for फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स helps us to analyze the causes of fluctuations of income, output and employment and makes an attempt to control them or reduce their severity. फ्लक्चुएशंस मतलब ऊपर नीचे जो ग्राफ होता है, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इकोनॉमी में अलग अलग वेरिएबल्स में, कभी डिमांड कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, नेशनल इनकम कम हो रहा है, वॉट एवर द वेरिएबल्स आर देयर, अगर उसमें कोई भी उतार चढ़ाव है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रैक करता है, और सिर्फ ट्रैक नहीं करता, उसके क्या कॉजेज है वो फाइंड करके उनको रेमेडी भी कैसे करना है ये भी बताता है। तो जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वजह से हम कंट्रोल कर पाते हैं। सो दैट इज द रीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। ओके, सो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, एंड फोर्थ पॉइंट इज D, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो यहाँ पे है आपका फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। हमने ये पहले भी देखा था, डेवलपिंग कंट्रीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, इनकम कम है, पॉवर्टी है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये स्टडी करने को हेल्प करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, differences in standard of living etc. It suggests steps to achieve economic development. मतलब डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए इकोनॉमी की, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है उन्हें स्टडी करके उन पे जो रेमेडी है वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे देखिए PFFD इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड परफॉर्मेंस है, इकोनॉमी का फंक्शनिंग, इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस और इकोनॉमी का डेवलपमेंट, PFFD इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी है वो स्टडी में हमें हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, नेशनल इनकम। तो इंपॉर्टेंस में चलते हैं और यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट है, देखो नेशनल इनकम। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स has brought forward the immense importance of study of national income and social accounts. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. अगर हमें यही नहीं पता होगा that हमारे देश का कितना इनकम है किसी पर्टिकुलर ईयर का, तो हम कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे बजट होगा। देखो बजट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, कितना एलोकेट करना है अलग अलग रिसोर्सेस, अलग अलग सेक्टर्स में, ये हमें बजट दिखाता है। और हम बजट कैसे तय करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या है। जैसे हमारे घर में अगर हमें ये पता होगा दैट एग्जैक्टली हमारे पास इनकम कितना आ रहा है, तभी तो हम तय कर पाएंगे कि हमें कौन से चीज पे कितना खर्चा करना है ना। आपने मम्मी पापा को देखा होगा बजट करते वक्त कि हमारे घर का इनकम कितना है, तो इनकम जैसा होगा उसी तरह से हम अलग अलग रिसोर्सेस पे खर्चा करते हैं। सिमिलरली पूरे नेशन का जो इनकम है वो अगर पता होगा तो ही अलग अलग हमारे जो सेक्टर्स है वहां पे पैसा एलोकेट हो सकता है, रिसोर्सेस वहां पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए नेशनल इनकम का स्टडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है NSE। S स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। आपके टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो ये आता है आपका point number 6, study of macroeconomic variables. To understand the working of the economy, study of macroeconomic variables are important. Main economic problems such
are related to economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारी किस तरह वर्क कर रही है ये पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स हमें करना होता है। दैट इज द रीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड लास्ट इज NSE। E stands for level of employment. Employment is a very important factor in understanding the growth of एनी इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स helps us to analyze the general level of employment and output in an economy. अगर किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अच्छा है इसका मतलब वहां पे इनकम अच्छा होगा, लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे उनके नीड्स के लिए, तो इसलिए वहां पे लोग भी सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन अगर किसी भी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम है इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसलिए अगर किसी भी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा तो पॉवर्टी है तो ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स वो सोसाइटी में रहेंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी इकोनॉमी टू ग्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करनी है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हमें हेल्प करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है ये हमने यहाँ पे पढ़ा है इस एक्रोनिम से PFFDNSE। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमी का जो भी परफॉर्मेंस है दैट इज P, इकोनॉमी का फंक्शनिंग है दैट इज F, FD इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस एंड इकोनॉमी का डेवलपमेंट। सो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस, फ्लक्चुएशन एंड डेवलपमेंट है वो आपके फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए हैं। एंड लास्ट इज NSE। N stands for national income, S stands for study of macroeconomic variables and E stands for level of employment। ये सब स्टडी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से करते आती है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो, योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड। और अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।